हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। आज कवर करूंगा 6 जून से लेकर के 12 जून तक का सप्ताह। ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, दिन प्रतिदिन क्या रहेगा, इस पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड होगा और आप अपनी राशि पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप बेल आइकन के बाद ऑल प्रेस कर देंगे तो सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी राशिफल में। आपके लिए 6 जून का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। अच्छा कई सेंसेस में रहेगा और एक सेंस में बड़ा बुरा भी रहेगा। तो सबसे पहले बुरे की बात कर लेते हैं, बाद में अच्छी चीज़ें जानेंगे। बुरा इस सेंस में रहेगा कि 6 जून को आपसे बड़े उम्र के कोई व्यक्ति जिनकी उम्र आपसे 15 से 20 वर्ष ज़्यादा हो, आपको प्रभावित कर सकते हैं और आप उनके प्रभाव में आ करके कुछ गलतियां कर सकते हैं या आपका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो थोड़ा होशियार रहें। अच्छी चीज़ें यह है कि इस दिन आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं या जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप हालांकि नए काम को शुरू करने के लिए उतने उत्सुक नहीं रहेंगे, लेकिन जो कुछ भी पुराना पेंडिंग है उसे पूरा कंप्लीट करने के लिए आपके मन में एक उत्सुकता रहेगी। आपका अपना जो ऑरा है, हालांकि दूसरे लोगों को थोड़ा सा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन आपके खुद के लिए पॉजिटिव है। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक भी इस दिन रहेगा और बहुत प्रभावशाली भी रहेगा। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन उतना अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस दिन आपकी जो ऊर्जा है वो आपके साथी के द्वारा मैनेजेबल नहीं होगी। तो आपके साथी को या तो आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस वाला लगेगा जो उसको हार्ड टू डाइजेस्ट होगा, या बहुत ज़्यादा रूड आपका बिहेवियर लगेगा, आपकी बातें उसको बहुत अच्छी लगें या बहुत बुरे लगें, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए चूंकि उसके द्वारा मैनेजेबल नहीं होगी, इसलिए रिलेशनशिप में ये दिन थोड़ा बढ़िया नहीं है। 7 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में पहली चीज़ तो सफलता दिखाता है। साथ ही साथ अगर आप साइमल्टेनियसली 2 काम करना चाहते हैं, एक साथ 2 मामलों को हैंडल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो 7 जून इसमें पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको सपोर्ट करता है और आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ा देगा। आपकी एबिलिटीज़ इतनी इंक्रीज़ हो सकती हैं कि आप अपने फ्यूचर में एक नई अर्निंग सोर्स कैसे बनेगा उसके बारे में इसी दिन प्लानिंग कर सकते हैं और फ्यूचर में इस प्लान पर काम कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में 7 जून अच्छा दिन बना है। 8 जून का दिन भी बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन आपका मन एक अनजान आशंका से भयग्रस्त रहेगा बिना किसी वजह के, और ये भय, ये डर सारा दिन बना रहेगा। इस डर की कोई वजह नहीं होगी, कोई बुनियाद नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये डर बना रहेगा। कई बार लोगों को आप गलत समझेंगे, दूसरों पर शक करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि दूसरे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सब आपके मन का भय है और कुछ नहीं है। वास्तविकता से इनका लेना देना इस दिन नहीं होगा। इस दिन आपके कार्यों के संपूर्णता के समीप पहुंचने के पूरे संकेत बने हुए हैं, संयोग बने हुए हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, उस पर कंटिन्यूएशन रखें, काम करते रहें, आपके लिए दिन बढ़िया है। और रिलेशनशिप के मामले में आपके साथी का पूरा सहयोग और सिंपैथी आपके साथ रहेगी। 9 जून का दिन थोड़ा बुरा हो सकता है और थोड़ा भला हो सकता है। 2 मामलों में ये डिपेंड करेगा। सबसे पहला, अगर दिन सिचुएशनली आपके खिलाफ चला जाता है और आपको लगता है कि आपके बिना कुछ किए ही सारी चीज़ें आपके विरुद्ध हो रही हैं, तो शांत हो जाएं और इस दिन को निकल जाने दें। ये दिन आपके इसका मतलब है कि ये दिन आपके फेवर में नहीं है, और चूंकि ये दिन आपके फेवर में नहीं है इसलिए इस दिन को चुपचाप निकलने दें। जो कुछ अच्छा हो रहा है या थोड़ा बुरा हो रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है उसको संभाल लें, कोई परेशानी नहीं है, आगे कवर होगा। दूसरे,
इस दिन आपको एक ऐसा इंट्यूशन आ सकता है जहां आपको लगेगा कि अकेले आगे बढ़ करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब आपको दूसरों के मोह को छोड़ना पड़ेगा और ऐसे मामलों में बिल्कुल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दिन ईश्वर की बजाय शैतान की कृपा आपके ऊपर बन सकती है। यहाँ पर मैंने कहा बन सकती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये डेविल का कार्ड है, पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। और 9 जून के दिन डेविल के कार्ड का अपीयर होना आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों संकेत करता है। लेकिन जब शैतान आपको अपनी छत्रछाया में लेना शुरू कर, देखिए शैतान के बारे में मैंने कई बार बताया है, जो नए जुड़े उनको बता दूं कि जो शैतान होता है या डेविल होता है, मैं उसको बिल्कुल भी डेविल नहीं मानता हूं। डेविल हु पनिश इविल, तो वे बुरे लोगों के दुश्मन हैं, तभी तो नरक के राजा है ना। नरक में बुरे लोगों को पनिशमेंट मिल रही है, क्लब थोड़ी चल रहा वहाँ पे कि पार्टी चल रही है, बुरे लोग आगे चलो मस्ती शुरू, ऐसा नहीं हो रहा है। तो बड़े शॉर्ट में समझाया ये। इस तरह से चूंकि शैतान आपके ऊपर अपनी एक कृपा बना करके रख सकता है, इस वजह से आप अगर अपने बारे में सोचते हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ी शैतानी कर रहे हैं या सेल्फिश हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपको ये करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सीड हो सकें। ध्यान ये रखना है कि बिना वजह किसी की भी उस तरह से मदद नहीं करनी है कि जहां आपको खुद के भी फंसने के चांसेस बने हुए हैं, फिर साइड लाइन ले लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपका साथी पर, साथी का आप पर भरोसा थोड़ा डगमगाया हुआ होगा, इसलिए अच्छा नहीं है। 10 जून का दिन चीज़ों को फिर से बेटर कर देगा, सब कुछ फेवर में अच्छा, आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है, लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, आपको कोई नई परियोजना में शामिल किया जा सकता है या मिल सकती है, या कोई नई अचीवमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। ध्यान सिर्फ एक रखना है आपको, रिलेशन के लिए भी 10 तारीख बहुत बढ़िया। ध्यान सिर्फ एक रखना है कि अपने ईगो को संभाल के रखिए। इस दिन ईगो सडनली हाई हो जाएगा और आपका वहीं पर सारा किया कराया खेल बिगड़ जाएगा। ईगो बिल्कुल पीछे रखेंगे तो सही रहेगा। 11 तारीख जो है आपके लिए ये बढ़िया दिन है। इस वजह से बढ़िया दिन है क्योंकि ये दिन ऊर्जा से लवरेज है, और जो ऊर्जा आपके पास आ रही है, जो एनर्जी हाई है, इस हाई एनर्जी सोर्स को अगर आप पॉजिटिवली किसी काम के लिए यूज़ करते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। अगर किसी गैपिंग को फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ लैग बन गया है, उस लैग को क्लोज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों में ये हेल्प करेगा। ये दिन बहुत सपोर्टिव है अगर आप मोटिवेटली, यानी कि अपने मोटिवेशन को साथ ले करके किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो। और रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक ठाक बना हुआ है, बुरा नहीं है। 12 तारीख की बात करते हैं। 12 जून का जो दिन है ये अच्छा है, नए कामों को शुरू कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए इस कदर बढ़िया रहेगा कि आप साइमल्टेनियसली कई काम एक साथ एक ही समय पर कर सकते हैं। आपका कोई एक काम आपको कई तरह के आउटपुट दे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। रिलेशनशिप में ये दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप में जीवन साथी के साथ, लवर के साथ, मतलब जीवन साथी के साथ या लवर के साथ या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या सभी के साथ में आपके रिलेशन को बेटर करेगा। कोई रहस्य, सीक्रेट अगर आपको इस दिन पता चल जाता है तो उस सीक्रेट पर आपको चुप रहना है, बोलना नहीं है, दूसरों को नहीं बताना है। मेष राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 जून का जो दिन है ये आपको ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में ले जा सकता है, या आपके सपनों को इस कदर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, बड़ा कर सकता है कि आप कुछ ऐसा हासिल करने की सोचें जो अभी आपके लिए बिल्कुल असंभव हो। आपके सपनों के पूरा होने के चांसेस हैं, लेकिन वो तभी हैं जब आप उनको धरातल पर उतारने के लिए तैयार हों। सपने तो सपने होते हैं। अगर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमें पहले तो हकीकत में सपना सामने लाना पड़ेगा। सपना क्या है? सपना एक टारगेट है ना। आपका सपना, आपको बहुत रिच पर्सन बनना है, तो वो रिचनेस की जो पोजीशन है उस पोजीशन को सामने रखना होगा। कहाँ, कितना रिच, कहीं तो होगी ना लिमिट। तो अपने सपने की लिमिट को एकदम सामने रखें, मतलब परफेक्ट टारगेट बना दें। उसके बाद उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे उसके ब्लूप्रिंट पर काम करें, प्लानिंग पर काम करें। वो प्लानिंग जब आप काम करेंगे तो आपके दिमाग में एक के बाद एक के बाद एक आती चली जाएगी, और अगर 6 तारीख को आप बैठते हैं तो बढ़िया प्लानिंग बना सकते हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है कुछ आप एक अचीव करना चाहते हो जीवन में और आपको अचानक 6 तारीख को फील हो कि कुछ इससे बेहतर भी मैं अचीव कर सकता हूं,
तो वहाँ आपको रुकना होगा, अपने टारगेट को शिफ्ट नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया बना है, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, आपके फेवर में है, नुकसान नहीं है इस दिन कोई भी। 7 जून का जो दिन है ये चीज़ों को बैलेंस कर देगा, ये आपके जीवन में चीज़ों को इस कदर संतुलन में लाने की कोशिश करेगा कि आपके जीवन में आसानी होनी शुरू हो। रिलेशनशिप हो, व्यापार हो, जॉब हो, हर चीज़ में एक नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। आपका अपना ज़्यादा हस्तक्षेप उस नियंत्रण को डिस्टर्ब करेगा। तो एक तरीके से 7 जून पूरा दिन आपके फेवर में बना है। अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो आपके फेवर में है, थोड़ी बुरी होती हैं तो आपके फेवर में है। चीज़ें ऑटो एडजस्ट मोड में रहेंगी। ध्यान आपको सिर्फ इतना सा रखना है कि जहां आपको ऐसा फील हो, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का नेचर आपको थोड़ा अपने लिए उससे एक दिन बदला बदला फील हो, तो मान लीजिए कि एडजस्टमेंट चल रही है, तभी इसके नेचर में मेरे लिए आज परिवर्तन दिख रहा है। इंटरफियर मत करिए, उसे हो जाने दीजिए। वो परिवर्तन, वो पैटर्न की रीसेटिंग आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तो आपको बस धैर्य बना करके काम करना होगा। अचीवमेंट आपकी पूरी पक्की है, मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में आप पुरानी गलतियों को सुधार भी सकते हैं। पुराने रिलेशंस किसी भी तरह के हों, कोई भी रिलेशन हो, उनको रिवाइव कर सकते हैं और अपने साथी के साथ अपने रिलेशन में चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। 8 जून का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में बुरी तरह से असफलता दिखाता है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की डीलिंग या मीटिंग को टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बढ़िया नहीं है, इस वजह से आपको रिलेशनशिप में अपनी बातें कहने या अपने आइडियाज़ को बताने से पीछे हटना चाहिए और उसके आइडियाज़ को ज़्यादा सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन आप अगर किसी भी तरह से 2 काम एक साथ कर रहे हैं, एक समय पर कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक दिन के लिए एक काम को छोड़ें और सिर्फ एक काम को सिंगल हैंडेड करना शुरू करें। उसमें सक्सीड हो जाएंगे। दोनों चीज़ें एक साथ आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख बिल्कुल 8 तारीख के उलट होगा, जहां द्विपक्षीय मामले वापस आपके फेवर में होंगे। पार्टनर के साथ डीलिंग आपकी 1 to 1 बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इमोशंस में बह करके कोई कमिटमेंट नहीं करना है। प्रेम संबंधों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा ट्रस्ट का बढ़ना आपके बारे में आपके लिए हो सकता है, लेकिन इस दिन आपको 9 तारीख को ये भी ध्यान रखना होगा कि लव रिलेशनशिप में आप अपने लवर के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है वो निष्कलंक होना चाहिए। उस ट्रस्ट में डाउटनेस नहीं होनी चाहिए कि आपने ट्रस्ट किया है और उसको बताया कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अंदर अंदर आप शक कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह की मेंटलिटी आपकी आपके लवर के द्वारा पकड़ी जा सकती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। मतलब अनमैरिड कपल, मैरिड कपल, सभी के लिए है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके दोस्तों के साथ डीलिंग में या दोस्तों के साथ बातचीत में अपने रिलेशन को जो और इम्प्रूव हो रहा है उसे इम्प्रूव होने दें, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। व्यापारिक मामलों में और आर्थिक मामलों में इस दिन सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। 10 जून का दिन वापस से व्यापारिक मामलों और आर्थिक मामलों में आपकी सफलता तो दिखाता है, साथ साथ किसी नए आर्थिक स्रोत की ओर भी इशारा करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक और अर्निंग बने या आप चाहते हैं कि आपकी कोई अर्निंग जो है कंटिन्यूअस पोजीशन में आ जाए, रेगुलराइज हो जाए, तो इस दिन मेहनत करें, इस दिन आइडियाज़ पर काम करें। आपके लिए चीज़ें अच्छी तरह से हो सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। एक और बात का ध्यान रखना है कि व्यापारिक मामलों में कोई भी निर्णय जो आपके दिमाग में आया है और जिसके प्रोज और कॉन्स आप मैनेज कर चुके हैं या चेक कर चुके हैं या मैप कर चुके हैं, तो बिल्कुल अपने डिसीजन पर रिलाय करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा बना है। 11 जून का जो दिन है ये चीज़ों को एक बार फिर आपके जीवन में उस प्रकार से नियंत्रित करने की कोशिश करेगा जहां आपके जीवन में चीज़ें स्थायित्व की ओर बढ़नी शुरू हो जाएं, स्टेबल होनी शुरू हो जाएं। लेकिन इस स्टेबिलिटी के लिए आपको अपने माइंडसेट में थोड़े परिवर्तन करने हैं। जजमेंटल रवैया हटा देना है अपना, उसको बिल्कुल अपनाना नहीं है। और जिन लोगों के बारे में आपकी पुरानी ओपिनियंस थी, उन ओपिनियंस को ढहा दीजिए और नई ओपिनियन के लिए वेट एंड वॉच करिए। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में बॉस हों और आप किसी एक एम्प्लॉई को 2 साल पहले जब उसने ज्वाइन किया था उसको बुद्धू या बेवकूफ़ मान रहे हों। 2 साल में उसने बड़ी इंप्रूवमेंट कर ली हो जो आपको बिल्कुल पता ना हो, क्योंकि आपका दिमाग तो उसी बुद्धू वाले माइंडसेट पर जाकर टिक गया है। तो अब आपको अपने पुराने विचार या पुरानी मान्यताओं को ढहाना है ताकि नई आ सके। और दूसरों के बारे में और अपने बारे में आपके जो नए विचार, अपने बारे में भी है, आपका अपना रवैया, अपना नेचर भी बहुत बदला है पहले से। आप वो पहले 2 साल पहले वाले इंसान नहीं रह गए, बदल गए हैं। तो जो भी परिवर्तन है उसे अडॉप्ट करें, स्वीकार करें। ज्ञानार्जन के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए दिन बहुत बढ़िया बना है।
और रिलेशनशिप के मामले में भी 11 तारीख ठीक ठाक अच्छा ही है। 12 जून का दिन ऐसा होगा जब आप किसी वजह से नाराज़ होंगे, नाराज़गी की वजह आपके पास नहीं होगी। अगर साथी के साथ कोई झगड़ा हो गया, हल्का फुल्का नोक-झोंक हो गई, तो आप ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक नाराज़ रह सकते हैं बिना किसी वजह के। थोड़ी देर में भूल जाएंगे किस वजह से आप गुस्सा थे, लेकिन आपका गुस्सा चलता रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बस उठिए और आगे बढ़िए, अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, किसी चीज़ के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने कैपेबल नहीं हैं तो भी आप गलत हैं, आपकी कैपेबिलिटी भी पूरी है। एक और चीज़ है 12 तारीख को जो होगी, अगर आप, जैसा मैंने मोटिवेट होने के लिए समझाया चीज़ों को, अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो इस पूरे दिन का आउटपुट ले नहीं पाएंगे। और अगर आपने सेल्फ मोटिवेशन कंप्लीट कर लिया, झूठ मूठ का ही सही, एक दिन के लिए ही सही, चाहे यही मान लिया कि यूट्यूब पर कृष्णा ने ऐसा ऐसा बताया है तो आज मेरे अंदर ये पावर्स हैं, वो भी काम करेगी। आज के दिन को यानी कि 12 तारीख को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और अगर नहीं करते हैं, अपने को मोटिवेट, अपने को आगे नहीं लाते हैं, तो ये दिन निकल जाएगा और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बुरा नहीं है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 6 जून का जो दिन है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ अच्छा सहयोग आपका रहेगा, वातावरण परिवार का सौहार्दपूर्ण रहेगा और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। साथ साथ आप भी परिवार को बहुत सम्मान देंगे। आपका परिवार के प्रति जो रवैया या बिहेवियर है वो परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इन सारी चीज़ों के अलावा व्यापारिक वृद्धि, आर्थिक तरक्की और आपके जीवन में एक नया उजाला जैसी आपको आभास हो सकता है। मतलब कोई बढ़िया सा प्यारा सा आइडिया क्लिक कर सकता है। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बेटर बना हुआ है। 7 जून का जो दिन है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकता है या आपको आत्मविश्वास में इतना ज़्यादा लवरेज कर सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में आकर पता नहीं क्या कर डालें। इसलिए होशियार रहें, शांत रहें और रुक जाएं, थोड़ा देखें, टटोलें और फिर आगे बढ़ें। जो मामले आपकी समझ में नहीं आ रहे, ईश्वर के सुपुर्द कर दें कि भगवान जाने। मतलब आगे बढ़ना है कि नहीं, ये भी भगवान जाने। इंडिकेशन तो दें, आइडिया तो दें, कुछ जिसको क्या कहते हैं, एक इशारा तो दें। रुक जाइए, वेट कर लीजिए। ठीक, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि इस दिन रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इशू बन सकता है और नहीं भी, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों जा सकता है। तो अगर चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, और अगर चीज़ें निगेटिव हो रही तो आपको अपने साथी को ये बिल्कुल नहीं बताना होगा कि भाई मेरा ना तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है। एक दिन का मामला है, ये राशिफल एक दिन का होता है। थोड़ा सा रुक जाइए, आपके मन में एक हलचल है, उसी की वजह से ये होगा। अच्छा, दूसरे ध्यान ये रखना है कि दूसरे लोगों के बहकावे में आने की कोशिश नहीं करनी है आपको। दूसरे लोग आपको क्या आइडिया देंगे, कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए। एक दिन बिना किसी आइडिया के चलिए। आपके पास जितने आइडियाज़ नहीं होंगे, अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप ब्लैंक हैं, कोई आइडिया नहीं है कि आज क्या करना है या कोई टारगेट है कैसे अचीव करना, कोई आइडिया ही नहीं है आपको, बस अचीव करना है, ईश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे उस मामले में। अब बात करते हैं 8 तारीख की। एक सुखद समाचार की प्राप्ति। दूर कहीं जाना हो सकता है या दूर से किसी का आना हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात, पुराने प्रेम को देखना पॉसिबल है और दिल की धड़कनों का बेतहाशा बढ़ जाना भी पॉसिबल है। लेकिन उस पुराने लव रिलेशन में अगर वो टूट चुका है तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दिल की धड़कनें बढ़ी, प्यार से देख लीजिए और खुश हो जाइए, और कुछ नहीं करना। बस अब उसके आगे नहीं कि जाओ लव यू शुरू, कि कुछ होना वोना नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे जिसे लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। आर्थिक और व्यापारिक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन आप गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं और गलत व्यक्तियों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। 9 जून का जो दिन है, ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके फेवर में चीज़ों को मोड़ता चला जाएगा। और अगर आप अपने भविष्य की रूपरेखा इस दिन बनाते हैं 9 तारीख को, तो वो बहुत बेहतर बनेगी। लेकिन आपके पास फ्यूचर का एक प्लान होना चाहिए। योजना क्या है, कहीं कोई टारगेट बनाइए, उसके बाद उस टारगेट से रिलेटेड योजना बन जाएगी, है ना। पहले योजना बना ले फिर टारगेट बनाए, तो नहीं हो सकता। समझिए ना इस चीज़ को। जैसे आप मान लीजिए
कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं उसका प्लान कर लीजिए, टारगेट। फिर घूमने कैसे जाना है, बाकी चीज़ें बाद की हैं, वो सारी मैनेज हो जाएंगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सामाजिक रूप से और ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, तो उसमें आपको अहंकार का बिल्कुल पुट नहीं देना है, अहंकार दिखाना नहीं है। रिलेशन के मामले में 9 तारीख अच्छा दिन बना है। 10 जून का दिन आपको धोखा दिया जाने का है। इस दिन 2 चीज़ें हैं। पहला, आप अपने लोगों को, जिनको आप जानते हैं कि आपको पिछले काफ़ी समय से धोखा दे रहे थे, फाइनली आप थक जाएं और अब आप एकदम एक ऐसी डिप्रेस कंडीशन में फील करें अपने आप को, जहां आपको लगता हो कि यार जब अपनों ने ही मेरी नैया डुबो दी तो फिर अब क्या करना। वो था ना शायरी कि गैरों से क्या डरना, है ना, ऐसा करके, याद नहीं है मुझे वो शायरी। दूसरी, अगर आपको लगता है कि कोई आपको धोखा दे सकता है तो होशियार रहना है, उस पर्सन पर भरोसा नहीं करना है। तीसरा, लीगल मामले, पैसों के लेन देन से जुड़े मामले, बड़ी डीलिंग्स और इमोशनल वाले, जहां पर हैवी इमोशनल अटैचमेंट आ सकता है, उन हैवी इमोशनल अटैचमेंट आता है आपकी शादी से जुड़े मामलों में। तुम्हें इससे शादी करनी है या नहीं, रुक जाइए। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, रुक जाइए। कोई जवाब मत दीजिए, बोलो 1 दिन का टाइम दे दो भाई, सोच लें फिर बताएंगे। हाँ, 1 दिन का टाइम ले लीजिए, 1 दिन का टाइम बहुत बढ़िया। एक्चुअली में शादी वाले मामले सारे टालिए, 1 दिन का समय लीजिए और 1 दिन सोचिए। ठीक, 11 तारीख 11 तारीख विवाह के लिए डिसीजन लेने के मामले में सुपर्ब, बहुत बढ़िया दिन है। सबसे पहले तो यही बात। दूसरे, अगर आपके शादी की बातचीत चल रही है तो आगे बढ़ने की संभावना है। तीसरे, अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं और शादी करना चाहते हैं और इस मामले में प्रयास करना चाहते हैं तो 11 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन अच्छी चीज़ ये है कि आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी और गहराई आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 जून का जो दिन है ये आपको सामाजिक रूप से और ज़्यादा प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। लोग आपकी तारीफ और वाहवाही कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको भी बहुत ज़्यादा गर्व फील होगा, अच्छा लगेगा। ये दिन व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। आर्थिक प्रगति के तौर पर या अपनी लाइफ में आप और ज़्यादा क्या अपने प्रोफेशन में करना चाहते हैं, कितना बेटर करना चाहते हैं, उन सारे प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा बना हुआ है और रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बढ़िया है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, 6 जून का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया और सौहार्दपूर्ण वातावरण लेकर के आएगा जब आपका कोई काम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दूसरे, आपके परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, आपके आसपास खुशियों का वातावरण रहेगा जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो ये दिन अगर आप कर सकें तो अपने साथ बिताएं, परिवार के साथ बिताएं और एंजॉय करें, खुश रहें, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना है। 7 जून का जो दिन है आपकी लाइफ में कुछ एक मामलों को पॉज पोजीशन में ले जा सकता है। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ ग्रेसफुल रहना है। कोई चीज़ अगर रुक गई है कोई बात नहीं ना, फिर चलेगी। ठीक है, रुकने का मतलब ये थोड़ी है ना कि ख़त्म हो गया, तो इस तरह की सिचुएशन भी नहीं है। लेकिन आपका अपना मन व्यथित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और आप अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में निगेटिवली इन्वॉल्व पाएंगे। तो यहाँ आपको शांत रहना और धैर्य बनाए रखना चाहिए। दूसरे, किसी नए काम को ना शुरू करें 7 तारीख को, किसी को कोई प्रॉमिस ना करें और किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। 8 जून का जो दिन है ये संबंधों में स्थायित्व आने की दिशा को रोक सकता है। अगर आप अपने पुराने रिलेशनशिप को वापस रिवाइव करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दूसरी साइड से ही आपको उस रिलेशनशिप के बारे में कोई पॉजिटिव वाइब्स ना मिले। ध्यान आपको ये रखना है कि इस दिन आपके विचार काफ़ी सख्त रहेंगे, लेकिन इस दिन आप काफ़ी सख्त पर्सन रहेंगे। एक रूडनेस आपके अंदर रहेगी जिसे दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं और इसलिए आपके द्वारा लिए गए डिसीजन या उठाए गए कदम उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर वे आपके लव्ड वंस हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन इस प्रकार का बना हुआ है जो आपको एक अटैचमेंट भी देता है और डिटैचमेंट भी देता है। डिटैचमेंट उस सेंस में जब आपकी बातों को ना माना जाए।
अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख आपको आर्थिक नुकसान दिखा सकता है, धन का इस्तेमाल न कर पाएँ और धन की वजह से परेशानी में आ जाएं, ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको शांत और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जितना धैर्य बनाए रखेंगे चीज़ें उतनी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई है तो उसका ढिंढोरा ना पीटें। उसका रीज़न ये है, हाँ जी, उसका रीज़न ये है कि अगला दिन वापस से चीज़ें ठीक कर देगा। तो आपकी समस्या अगर है तो इस दिन को टालने की कोशिश करें। उधार लेकर मामले को ना निपटाएं, रखे हुए पैसों को अनायास खर्च करके चीज़ों को बचाने का प्रयास ना करें, ये सब काम नहीं आने वाला। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। 10 जून का जो दिन है चीज़ों को फिर से ठीक करने लगेगा और चीज़ों को ऑन ट्रैक आने पर विवश कर देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपकी जो ऊर्जा होगी वो काफ़ी तेज होगी, अच्छी होगी। आप गुस्सैले होंगे, आपका एक रूखा व्यक्तित्व भी होगा जो दूसरे लोगों को पनिशमेंट में डाल सकता है या उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो इस पूरे मामले और घटनाक्रम में आपको अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आप अपने लक्ष्य से दूर हैं और जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और बात का ध्यान दें, रिलेशनशिप के मामले में आपका आक्रामक व्यवहार या वर्चस्व की मांग करना रिलेशन को प्रॉब्लम में डाल देगा। 11 जून का जो दिन आपके लिए है कर्क राशि, ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको बुरा लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आज का पूरा दिन आपके खिलाफ है, सारी चीज़ें आपके विरुद्ध चल रही हैं। लेकिन ये सब आपके दिमाग में है। जब एक बार आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप अगर अपनी किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं 11 तारीख को तो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बीच के जो रोड़े हैं ये सिर्फ मृग तृष्णा की तरह से आपका रास्ता रोकने के लिए आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में आपके माइंड में जो निगेटिविटी है वो चीज़ों को ख़राब कर देगी, इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखें तो बढ़िया होगा। अब बात करते हैं 12 तारीख की। प्रॉब्लम्स इस दिन आ सकती हैं या कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो आपकी समाप्त नहीं हो रही हैं उनको हल करने के लिए या उनके बारे में आपको आइडिया आ सकता है। और सबसे अच्छा आइडिया आपका ये होगा कि आप सोचेंगे कि अब इन सारी मुसीबतों को साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ जाना चाहिए और आपको एक्चुअली करना चाहिए। ध्यान ये देना है आपको कि आप अपनी परेशानियों को जानबूझकर आगे इंक्रीज़ ना करें। आपका काम है अपनी प्रॉब्लम्स को डिक्रीज़ करना। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ 4 महीनों में आपकी प्रॉब्लम में डिक्रीजमेंट आ रही है, कम होती जा रही हैं। जब वो कम होती जाएं तो आप बिल्कुल अपने आप को भयभीत ना करें। एक बार आपको इन सारी समस्याओं से निकलने के बाद नया मौका भी मिलेगा, उसका इंतज़ार करना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख अच्छा नहीं बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, 6 जून का जो दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके भरोसे को बुरी तरह तोड़ और मरोड़ दोनों सकते हैं। इस दिन लीगल मामलों से दूर रहें, पैसों के लेन देन के मामलों से अपने आप को दूर रखें और दूसरे पर्सन को अगर कोई काम दिया जा रहा है ऑफिस में या घर में तो फिर उसको लेने दें। बीच में कूदे नहीं कि अरे लाओ मैं कर दूँ, फंसिए मत, ठीक। और अगर कोई ब्लेम आपके ऊपर करता है तो उसके ब्लेम को पहले हो जाने दें, बीच में ना शुरू हो जाए, पहले ब्लेमिंग कर लेने दें। उससे पूछिए और एक मीम था ना जिसमें लड़की पूछती है और तो वैसे ही उससे पूछें जब सारा हो जाए और वो कहे जी मेरी ओर से ओवर, ये सारे ब्लेम मेरे थे आपके ऊपर, तो आपके पास हर एक ब्लेम का जवाब होगा और वो फ्लमक्स हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा आपकी बात सुनकर। वैसे रिलेशन के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। कोशिश करिए कि इस दिन ज़्यादा पचड़ों में ना फंसें और चीज़ें ईजी निकल जाएं। किसी नए काम में हाथ ना बटाएं और जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें, छेड़छाड़ ना करें। 7 जून का जो दिन है ये अच्छा है। अच्छा इस सेंस में है कि आप कुछ अगर अचीव करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। व्यापारिक मामलों में वृद्धि, आर्थिक मामलों में सफलता, परिवार में, समाज में आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, आपका सम्मान बढ़े, इस तरह की सिचुएशंस बनेगी, ये दिखाता है। प्रेम संबंधों में एक प्रकार का ठंडापन भी दिखाता है और उसका कारण यह है कि आपके पास शायद समय नहीं होगा या आप अपनी चीज़ों में, अपने स्टफ्स में ज़्यादा बिजी होंगे, तो वो मोमेंटम है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इसकी परेशानी नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा बना हुआ है। 8 जून का जो दिन है ये चीज़ों को एक एक करके आपके फेवर में लाता चलेगा और एक एक करके चीज़ें ठीक होती चलेंगी। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसे सिस्टमेटिक वे में करें, सफलता मिल जाएगी।
अगर आप अपनी स्थिति को और बेहतर करना चाहते हैं तो उस पर भी धीरे धीरे काम करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। आपका कंसिस्टेंट बने रहना, लगातार बने रहना ही वो चाबी है जो इस पूरे दिन को बेटर कर देगी, अच्छा कर देगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी करें उसमें दिखावा ना लाएं। बिना दिखावे के काम करेंगे तो सक्सीड जल्दी होंगे। अब बात करते हैं 9 तारीख की। एक बढ़िया दिन जो बुराई और अच्छाई के बीच के पायदान पर आपको लाकर खड़ा कर सकता है। जहां आप सोचें कि अच्छे की ओर जाना है या बुरे की ओर, अट्रैक्शन तो बुरे की ओर ज़्यादा होगा, जो कि हमेशा होता है। हाँ, हमेशा होता है, लेकिन आपको अच्छाई या बुराई में से कोई नहीं चुनना है। आपको सिर्फ अपने दिमाग, अपने मन की बात चुननी है, अपने मन की बात को चुनना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे इस दिन ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, चंद्रदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ये दिन एक ऐसा दिन होगा जब फेमिनिन एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी लाइफ को बेटर करती चली जाएंगी। जो लोग फीमेल हैं उन्हें भी इस दिन बहुत प्यारा प्यारा फील होगा, अच्छा लगेगा। और जो लोग जेंट्स हैं, मेल हैं, उन्हें इस दिन अपने आप को इस चीज़ के लिए कॉन्शियस करना चाहिए, रेडी रखना चाहिए कि आज के दिन वो किसी फीमेल का अपमान नहीं करेंगे। और रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया अच्छा बना हुआ है। 10 जून का जो दिन है ये सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर इशारा करता है। कहता है कि अगर आप अपने आप का मार्गदर्शन कर सकते हैं तो आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। आपको सिर्फ अपना स्व साक्षात्कार करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर किसी काम में डर लग रहा है और आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़ जाइए, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन वो उस तरह नहीं होंगी कि बिजली कौंध जाए और सब कुछ दिख जाए। नहीं, ऐसा नहीं। ये गाड़ी की हेडलाइट जैसी होंगी, थोड़ी दूर की रोशनी है और थोड़ी दूर नज़र आ रहा है, और चलते चले जाइए। वही थोड़ी दूर, वही जो 6 फीट की रोशनी, 6 फीट दूर तक दिखता है ना गाड़ी से, 6 फीट 8 फीट, तो वो जो 6-8 फीट की रोशनी है वही उतनी काफ़ी है आपको पूरे मार्ग पर आगे ले जा करके सक्सेस दिला देने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे रिलेशन के मामले में ये दिन ठंडा रहेगा। 11 जून का जो दिन है, एक बार फिर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9 तारीख को बनाई थी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट वेज में। और डिफरेंट वे ये है कि 9 तारीख को आपको कोई घमंड नहीं था, लेकिन इस दिन बड़े घमंड में रहेंगे और सचमुच में घमंड रहेंगे। और ये जो घमंड है ये सबसे ज़्यादा इस बात का रहेगा सिंह राशि की दूसरे को मेरी बात माननी है, अच्छी या बुरी माननी है, और आप अपने आप को जज नहीं करेंगे। इस चीज़ से बचें, क्योंकि दूसरे आपकी बात नहीं मानेंगे और आपका ईगो और बुरी तरह से हर्ट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निगेटिविटीज़ के अलावा अगर आप पॉजिटिवली कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच में आना चाहते हैं, तो आपको ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा। और इस दिन आप पॉजिटिवली जो भी करेंगे वो आपके सम्मान में वृद्धि कर देगा। रिलेशनशिप के मामले में पॉजिटिविटी रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, और थोड़ी भी निगेटिविटी रिलेशनशिप में आपने फील करी तो पूरा रिलेशनशिप जो इस दिन का है वो रुइन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। 12 जून का दिन अलग होगा, क्योंकि इस दिन आप किसी ऐसे मुसीबत में फंस सकते हैं जो आपने नहीं बुलाई, किसी ऐसे विवाद में घिर सकते हैं जिस विवाद की शुरुआत आपने नहीं की, मतलब आपका कोई संबंध नहीं, बट आप नाहक उसमें फंस जाएं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी विवाद में फंसते हैं या किसी सिचुएशन में फंसते हैं, या आपको लगता है कि आपका स्ट्रगल आज का ख़त्म नहीं हो रहा, तो कंसिस्टेंट बने रहिए, लगातार काम करते रहिए, आपकी जीत पक्की है, आप हारेंगे नहीं। लेकिन रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं बना हुआ है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, 6 जून का जो दिन है ये काल्पनिकता की दुनिया में आपको ले जा सकता है, जब आप इमेजिन करें कि आपने अपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल कर ली, बहुत कुछ अचीव कर लिया है या कर लेंगे। एक प्रकार की मैनिफेस्टेशन वाली पोजीशन में आप आ सकते हैं, लेकिन कोई मैनिफेस्टेशन इसमें काम नहीं करेगा अगर आप योजना बना करके काम नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में अपने दिमाग में चल रही कल्पनाओं के आधार पर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो सब गलत हो जाएंगे। रिलेशन में ये दिन अच्छा बना हुआ है। 7 जून का दिन आपको एक मानसिक अवसाद की ओर धकेल देगा। आप एक ऐसे सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आप में नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, और ऐसे में आप कुछ अनफॉर्चुनेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटा सा एक कॉन्शियसनेस ले आते हैं तो इस सारी प्रॉब्लम से उबर जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप किसी भी मामले को
बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं। थोड़ा सा याद रखिए इस चीज़ को कि क्या आप इस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपको अंदर से आंसर मिल जाएगा हाँ, और आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, किसी टारगेट की ओर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ें, सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। डबल कार्ड आ गए थे, ठीक है, उसको हटा दिया। 8 जून का दिन जो है ये, अच्छा जी, ये दिन आपको एक प्रकार के बर्डन का शिकार कर सकता है। सिचुएशन आपके खिलाफ हो सकती हैं, लोग आपको अपोज कर सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि अब आपका जीवन व्यर्थ होता चला जा रहा है। इस सारे सिचुएशन में आप एक बोझ तले दब जाएंगे जहां आपको लगेगा कि आप कितना भी किसी के लिए कर लें या कुछ भी कर लें, रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती। रिकॉग्निशन के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मोड़ें कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं हो सकती। अगर आप किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं हो सकती ना, सफाई भी, शॉपिंग भी नहीं हो सकता, एक चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपने सीनियर्स को बताएं कि ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद या एक साथ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा इस चीज़ को समझें। परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर देने की ज़रूरत भी है। सारी चीज़ें अपने सिर पर लेकर नहीं चलें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और बिल्कुल वैसे ही 9 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया नहीं है। और 9 तारीख रिलेशनशिप के मामले में इसलिए बढ़िया नहीं है क्योंकि इस दिन आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सीरियस नहीं हो पाएंगे। आपका एक हल्का रवैया रहेगा जिसकी वजह से आप ना तो अपने रिलेशन के बारे में सीरियस होंगे, ना अपने फ्यूचर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलेंगी, ये सिर्फ आपके एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो आपके माइंड में बना हुआ है, और इस डिस्टर्बेंस से आपको बाहर निकलना है। 10 जून का जो दिन है ये आपको फिर से वही माइंड का डिस्टर्बेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जो आपको इस तरह की फीलिंग देगा कि अब आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है, वो भी सबके सामने, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों के प्रभाव में आ सकते हैं, दूसरों के प्रभाव में आकर के ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। रिलेशन के मामले में 10 जून ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। 11 जून का दिन आगे चीज़ों को और बेटर करेगा, जब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जब ये फील होने लगेगा तो फिर चीज़ें मैनेज भी होने लगेंगी और आप उस मैनेज हुई चीज़ों के को मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स के मैनेज होने का एक आनंद लेने लगेंगे। तो कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों के अलावा अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा बना है। रिलेशनशिप के मामले में समझ ही गए होंगे, दिन बढ़िया बना है। 12 जून का जो दिन है कन्या राशि, आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है। अगर आपका पैसा छितराया पड़ा है और अभी आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो सही समय है, उस पर विचार करिए। 12 जून को इन्वेस्टमेंट बाद में करिएगा, विचार शुरू कर दीजिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किए गए डिसीजन आपके लिए सही होंगे और आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन मान के चलेंगे जो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी में आने वाले बदलाव को लेकर के सशंकित और आशंकित हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें और सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ेंगी और आ जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो तुला राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 जून का दिन तुला राशि आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन इस दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बढ़िया क्या है वो समझ लें। आप अगर समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ नए सिरे से बनाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक मामले में, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। लोग आपकी बात को सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। सुन लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है आजकल के समय में। अच्छा, इस चीज़ के अलावा आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन दे दे, ठीक है। आर्थिक मामलों में सफलता दिखती है इस दिन, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक योजना पर, देखिए जो रूटीन चल रहा है उन रूटीन्स में तो सफलता मिलेगी। कोई टारगेट आप अचीव करने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक आइडिया पर काम करना है तो वो चीज़ डिले में चली जाएगी, वहाँ पर टल जाएगा मामला। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसमें भी डिले हो सकता है। अगर किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं तो उसमें भी डिले हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। प्रेम संबंधों के मामले में कमिटमेंट वाले सिचुएशन में भी चीज़ें टल सकती हैं।
टाल मटोल का ये रवैया जो इस दिन रहेगा, आपका खुद का भी और सिचुएशन का भी, ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। अदरवाइज़ कोई बड़ी प्रॉब्लम इस दिन नहीं आने वाली। दिखावे से बिल्कुल दूर रहना है और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा न्यूट्रल रहें। 7 जून का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारिक सफलता, आर्थिक मामलों में सफलता, परिवार में सम्मान, समाज में सम्मान, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य आपको यश की प्राप्ति करा सकते हैं। किसी समारोह में निमंत्रण का भी आपको, मतलब किसी समारोह में जाना हो सकता है, निमंत्रण मिल सकता है। वैवाहिक परिचर्चाएं आपके घर पर चल सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में 7 तारीख बहुत अच्छा है। 8 जून का दिन आपको एक रूडनेस फील करा देगा, आपके बिहेवियर में थोड़ा रूखापन रहेगा, उसकी वजह से दूसरे लोगों के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। डिसीज़न आप बहुत अच्छे लेंगे, लेकिन कई बार आप जो सोचते हैं उसे एग्जीक्यूट करने में पिछड़ जाएंगे, हेजिटेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी हेजिटेशन को कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें, तो जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। ये दिन स्पेसिफिक मामलों में सफलता दिखाता है, बट आपके इंटेंशन के साथ, अदरवाइज में नहीं। ठीक है, अगर इंटेंशन करेंगे तो सफलता है, नहीं तो नहीं है। रिलेशन के मामलों में ये दिन तल्ख बना हुआ है, थोड़ा बुरा है, अच्छा नहीं है। 9 जून का जो दिन है, 2 मामले एक साथ आपको मैनेज करने की शक्ति दे देगा। एक तरह का ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि 2 सिचुएशन को आप एक साथ साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाएंगे। अगर धन से जुड़े मामले हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। पारिवारिक मामलों में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जहां दूसरों की मदद लेनी पड़ जाए। व्यापारिक मामलों में आप डिसीजन ऐसे ले सकते हैं या ले पाएंगे जो आपके फ्यूचर को बहुत बढ़िया तरीके से सिक्योर करें। चीज़ें अच्छी तरह से आपके फेवर में हैं। ये एक ऐसा दिन होगा 9 तारीख का, जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो खुद को थोड़ा सा परखने और समझने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके फेवर में हैं। 10 जून का दिन चीज़ों को और बेहतर करेगा। 9 तारीख वाली जो बेहतर सिचुएशन है उसको और मच बेटर करेगा। आर्थिक मामलों में चल रहे प्रयासों में और ज़्यादा सफलता मिले, इस बात की संभावना है। लेकिन साथ ही साथ में खर्च भी बहुत तेज होंगे। अनायास की चीज़ें, दिखावे की चीज़ें, अपने ईगो, अपने घमंड को फुलफिल करने के लिए आप खर्च करें, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। इन चीज़ों से बच सकते हैं, नहीं भी बच सकते, वो डिपेंड करेगा उस मोमेंटम की सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा परिवार पर पूरा फोकस आपका 10 तारीख को बना रहेगा। परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और एक ऐसा वातावरण जहां आप और आपका परिवार खुशनुमा माहौल में रहे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। बस ध्यान इतना रखना है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 11 जून का जो दिन है आपके लिए बुरा हो सकता है। आपके सोचे हुए काम बिगड़ सकते हैं, कोई योजना पूरी होते होते तक नष्ट हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है या कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा भला कहना शुरू करते हैं या कोई आपके बारे में एक निगेटिव एस्पेक्ट बना ले जाते हैं, निगेटिव थिंकिंग बना ले जाते हैं, जो कुछ भी नकारात्मक होता है 11 तारीख को उसे बस हो जाने दीजिए, रोकिए नहीं। जब आप उसे हो जाने देंगे और रोकेंगे नहीं, स्वीकार कर लेंगे कि जो हो रहा है होने दो, भगवान की मर्जी है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रुकेंगी। इस दिन किसी नए काम को भूल कर भी शुरू नहीं करना, किसी नए पर्सन के साथ दोस्ती नहीं करनी है, किसी भी तरह के नए मामलों से खुद को दूर रखना है। दूसरे, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने। तीसरे, एग्रेसिवली नहीं चलना। सपोज करिए आपकी कोई योजना है, काम कर रहे हैं और आपको पता है कि बस आज अगर हम थोड़ा सा धक्का लगा दें, जोर मारें तो पूरा हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन साथ नहीं दे रही, सराउंडिंग्स आपके फेवर में नहीं, तो रुक जाइए ताकि वो चीज़ परेशानी का सबब ना बने। रिलेशन के मामले में 11 तारीख बढ़िया नहीं है। 12 जून का जो दिन है आपके लिए ऐसा होगा जब आप गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को एक तरह से बेटर फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। गिव एंड टेक का बेटर फॉर्म होता है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो जब शेयरिंग और केयरिंग वाला मोमेंटम चलना शुरू होगा तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। दोस्तों का बनना भी होगा, लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी और आपका दूसरों के बारे में भी जो सोचना है, नज़रिया है, वो सब बहुत बढ़िया और अच्छा रहेगा। एक तरह से ये पूरा दिन आपके फेवर में है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। बस आप अपनी ज़िंदगी में बीते हुए समय को वर्तमान से कंपेयर ना करें, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन के लिए दिन अच्छा बना है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जून तक का। 8वीं राशि लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक।
वृश्चिक राशि, आपके लिए 6 तारीख बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सोचे हुए काम पूरे होने की संभावना है। अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए आप कुछ लोगों को लगाते हैं कि ये मेरा काम करेंगे, तो उनसे काम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ईगो में आ जाते हैं, घमंड दिखाते हैं और लोगों को डोमिनेट करके डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तब सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो वो मत करिएगा। लोग आपको वैसे ही अनायास भी सपोर्ट करेंगे। पुरानी गलतियां और पुराने जो जख्म हैं या भूल हैं या समस्याएं हैं, उनसे निकलने का मौका भी मिल सकता है। कम से कम आइडिया तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन सावधानी से इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि आपका ईगो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को प्रॉब्लम में डाल सकता है। 7 जून आपको असुविधाजनक महसूस होगा, क्योंकि मन आपका अनजानी आशंका से ग्रस्त हो सकता है। मन में आपके निगेटिविटी हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि अगर आप आगे बढ़ें तो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और बिल्कुल ये पॉसिबल है। समस्या कितनी भी ज़्यादा दिखती हो, वो सारी समस्याएं सिर्फ दिखावा मात्र हैं। एक्चुअली में समस्या है नहीं, सिर्फ दिख रही है। आगे बढ़ने की देर है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मन के भावों को किसी के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़े निर्णयों को टाल दे तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। 8 तारीख रिलेशन के मामले में चीज़ों को बेहतर कर देगा। आपका आपके साथी के साथ में, जीवन साथी के साथ में या प्यार के साथ में बढ़िया समय बीतेगा। लोग आपको इस्तेमाल करने की भरसक कोशिश करेंगे और आप इस्तेमाल हो जाएंगे। आप बड़े सॉफ्ट पर्सन इस दिन रहेंगे, जिसे आसानी से यूज किया जा सकता है। लेकिन आप अगर अपनी पोजीशन को समझते हैं और आप अपनी केवल आत्मसम्मान को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, तो आप इस्तेमाल नहीं होंगे और इस सारी समस्या से बच जाएंगे। इस दिन को आप खुशनुमा दिन मान लें, क्योंकि ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वातावरण आपके फेवर में रहेगा कि लोग आपको यूज़ करना चाहेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा रजिस्ट करें। बाकी दिन बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। 9 जून का दिन आपको एक अनजान आशंका से ग्रस्त रखेगा, जब आपको लगेगा लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लोगों का आपके विरुद्ध एक ऐसा प्लान है जो आपको बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। और ये सब सिर्फ मनगढ़ंत आपके दिमाग में चल रहा होगा और कुछ नहीं। आपकी कोई योजना पूरी हो जाएगी अगर आप उस पर ध्यान देंगे। आगे भविष्य की योजनाएं बना भी सकते हैं। समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन आपका दिमाग निगेटिविटी की वजह से ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर उस निगेटिविटी को मैनेज कर ले जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है भैया जो होगा देख लेंगे, ठीक है, तो सारी अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा कभी कभी निगेटिव चीज़ों के लिए भी ओपन हो जाएगी। ठीक है यार, बुरा ही तो होगा, देख लेंगे, तो अच्छी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, होनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपके इमोशनल एस्पेक्ट को फुलफिल करता हो। मतलब दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को साबित करने के लिए कुछ नहीं करना। होशियार रहिएगा। 10 जून का जो दिन है, ये जानी पहचानी समस्याओं में आपको घेर सकता है और वहां से निकलने का रास्ता भी दिखा देगा। तो दोनों तरीके से दिन आपको मदद भी करेगा, अपोज भी करेगा। दूसरों की प्रॉब्लम दूसरों की है, आपकी नहीं है, तो उन्हें उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने दें। उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना लें। थोड़े राय वगैरह भरे दे दें, ज्ञान दे दें, आइडिया दे दें, बट खुद की इन्वॉल्वमेंट ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले खुद को अपनी समस्याओं से बाहर निकालिए, फिर कुछ और करने की कोशिश करिए। एक और ध्यान रखिएगा कि इस दिन जानबूझकर किसी के लिए परेशानी मत करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बैकफायर कर सकती है। रिलेशन के मामले में दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपके मन में अपने साथी के लिए निगेटिविटी जल्दी आ जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम है। 11 जून का दिन बढ़िया, अच्छा और आपके फेवर में। यश आपका बढ़ सकता है, सम्मान में वृद्धि, लोग आपके बारे में बातें करें। आप किसी काम को करना चाहते हैं, उसमें सफलता। आने वाले समय में आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करें, अच्छी पोजीशन को पाएं जो आप चाहते हैं। आपके सपनों के सच होने की ओर आपका बढ़ना, लेकिन ये जो बढ़ना है आपके कर्मों से होकर ही जाएगा। अब ये दिन उन कर्मों के लिए बहुत फायदेमंद है। मीन्स आपको पता होगा एग्जैक्टली कि क्या करना है और ये करके मुझे ये हासिल हो जाएगा। उन चीज़ों को करिए, नहीं करेंगे तो कहाँ हासिल होगा, फिर तो ख़त्म मामला। एक और ध्यान रखना है कि अगर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही हैं तो थोड़ी देर शांति से देख लीजिए, चीज़ों को सुधार में आ जाने दीजिए। जब चीज़ें सुधार में आ जाएंगी तब उनका इस्तेमाल करिए। रिलेशन के मामले में 11 तारीख बहुत 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 बढ़िया बना है, लेकिन 12 तारीख वापस से रिलेशन के मामले में ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में नेगेटिव हो जाएंगे। और उसका रीज़न ये है कि पूरे दिन भर नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी रहेंगी। लोग नकारात्मक मिलेंगे, लोग आपसे नकारात्मक बातें करेंगे, लोग डिमोटिवेट करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, आपकी गलतियां दिखाएंगे,
आपकी गलतियां बताएंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, आपके हर काम में फी निकाल करके चलेंगे, धोखा देने की कोशिश करेंगे। होशियार, सावधान, सचेत रहना है। जो लोग धोखा दे चुके हैं उनसे भी सावधान रहना है, और जिन लोगों पर डाउट है उनसे भी सावधान रहना है, लेकिन कहना किसी से नहीं है। ठीक है, शांत रहिए। बड़े मामले, बड़े डिसीजन टाल दें। लीगल मामलों में डेट लेने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में भी चीज़ों को संभाल करके इस्तेमाल करें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। उधार नहीं लेना है, याद रखिएगा 12 तारीख को। ओके, वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है। धनु राशि, आपके लिए 6 जून का जो दिन है अच्छा रहेगा, आक्रामक रहेगा, पैशनेट रहेगा। पैशन की वजह से जो भी चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। नए काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। व्यापारिक मामलों में ये सफलता दिखाता है, लेकिन बड़े स्वार्थी आप रहेंगे जो आपके फेवर में है। बस ध्यान एक देना है कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, पूरा तो करिए, बिल्कुल आगे बढ़िए, लेकिन समाज में आपकी इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान देना है बस। आपके पैशन की वजह से रिलेशन के मामले में चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में नहीं हैं। 7 जून बहुत बढ़िया दिन है। परिवार की ओर आपका आकर्षण, रुझान बहुत बढ़िया बना रहेगा। परिवार के प्रति आप जो करना चाहते हैं या जो सोचते हैं वो कर पाएंगे। परिवार से भी आपको सम्मान मिले, इस बात की संभावना है, लेकिन आप कुछ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सारे काम करने के चक्कर में अपने पर्सनल स्टफ्स को ना भूल जाएं, अपनी पर्सनल ग्रोथ को ना भूल जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी हैं। 8 जून एक नई सफलता की ओर, नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। जब आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा होगा, आप आत्मविश्वास से कंप्लीटली फुलफिल होंगे और ईश्वर के प्रति विश्वास करके रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान आपको देना है कि जब आप किसी रिस्क वाले मामले में आगे बढ़ रहे हों तो वो रिस्क आपका अकेले का होना चाहिए, दूसरे लोगों को नुकसान वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी चीज़ों में सफल होंगे, इस बात की जो चांसेस हैं इस चीज़ के, ये लगभग 95% बने हुए हैं, इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मामले जहाँ रिस्क तो है लेकिन आप भी डाउटफुल है, फिर आगे नहीं बढ़ना है। रिस्क है लेकिन आप एकदम मतलब रेडी हैं, आप इस चीज़ के लिए कंप्लीटली माइंड मेकअप कर चुके हैं या आप फील कर चुके हैं कि नहीं मुझे सफलता मिलेगी, तो बिल्कुल आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप के मामले में आपके संबंध और मजबूत होंगे इस दिन। 9 जून का जो दिन है अच्छी खासी ऊर्जा आपको दे देगा, जिसकी वजह से रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर सकते हैं, नए काम बना सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, नए टारगेट बना सकते हैं और कुछ जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक उन्नति और परिवार में और ज़्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण, मित्रों का सहयोग ये दिन दिखाता है। रिलेशन के मामले में इतनी हाई एनर्जी आपको थोड़ा असहजता दे सकती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 जून का दिन आपको समस्या में डालने के लिए काफ़ी होगा, जब आपके सराउंडिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन निकलने के लिए एक छोटा सा कदम उठाने की ज़रूरत होगी और उसी कदम को उठाने में हेजिटेशन आप फील करेंगे इस दिन, यही होगा। इस वजह से सावधान रहें, किसी व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश ना करें, और अगर कोई आपको धोखा दे रहे हैं तो थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा वेट करें उनके कर्मा के रिवर्स का। हो सकता है कि इसी दिन उनको उनका रिवर्ट मिल जाए, जल्दी बाई बैक हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी समस्या से निकालने का काम इस एक दिन में स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, नहीं करना है। 10 जून का दिन रिलेशन के मामले में बढ़िया नहीं बना है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जून का जो दिन है ये थोड़े से संघर्ष दिखाता है, संघर्षों के बाद सफलता दिखाता है। संघर्षों से पीछे नहीं हटना, इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं जो आपको लगे कि ये मामला तो अब अंतहीन हो गया, ये सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो सारी सिचुएशंस मैनेज हो सकती, ख़त्म हो सकती, बस आपको पहल करके आगे बढ़ना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि 11 जून को अगर कोई चैलेंज आपको मिलता है काम के क्षेत्र में तो उसे स्वीकार करना है। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि साथी का सहयोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। 12 जून का दिन आपको दिखावे से दूर रहने को प्रेरित करता है, कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं, लोगों के प्रभाव में आके गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। किसी भी तरह से अपने मामले में कहीं ईगो वाला मामला आता है तो अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना, इस बात का ध्यान रखें। प्रेम प्रसंगों में असफलता मिल सकती है, आपके ठाने हुए काम या आपकी योजनाएं डिले हो सकती हैं। रिलेशनशिप में ये दिन उतना अच्छा नहीं है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो कैप्रिकॉर्न, आप सभी का स्वागत है आपकी राशि में। 6 जून मकर राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा, द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। रिलेशनशिप्स और ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है जो द्विपक्षीय हैं।
द्विपक्षीय रिलेशनशिप यानी कि घरेलू, मित्रवत, प्रेम संबंध, व्यापारिक संबंध, ऑफिस के संबंध जो टू वे हैं वे मजबूत होंगे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इमोशन में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी तरह की प्रॉमिस नहीं करनी है। इस दिन आप चीज़ों को सेलिब्रेट करें, अपने जीवन में खुशहाल रहें, नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन नई योजनाओं पर काम इस दिन नहीं करना है। 7 जून नई योजनाओं पर काम करने के लिए बढ़िया दिन है। अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित है, इस बात को जानिए। एक साथ कई कामों को मैनेज भी कर सकते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने लोगों से मुलाकात होने की संभावना भी है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको और ज़्यादा प्रसन्न कर दे, आपके जीवन में खुशियां और रोमांच लेकर के आ जाए। किसी भी व्यक्ति के बारे में चुगली दूसरे से नहीं करनी, किसी का सीक्रेट किसी तीसरे को नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है। 8 जून का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में समस्याओं को लेकर के आ सकता है, लेकिन ये समस्याएं थोड़े समय के लिए होंगी, शॉर्ट टर्म के लिए होंगी। अपने धन का विशेष ध्यान रखना है, आपका पैसा अनायास ना खर्च हो, आपका पैसा दूसरे ऐसे लोगों को उधार आप ना दें जिनके बारे में आपको श्योरिटी है कि वापस नहीं आएगा, तो मना कर दीजिए, एकदम मुंह खोल के मना करिए। अगर आपको लगता है कि यार इनको मना करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनको बताइए कि आपका पैसा ना आपने किसी और को दे दिया है, अरे आपने बस जरा सी देर कर दी आने में, अभी कल दे दिया मैंने किसी और को, खत्म मामला। ठीक, झूठ बोल दीजिए। अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की है आर्थिक, जहां आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप अमीर आदमी हैं, पैसा है, मदद कर सकते हैं, और कोई मदद मांगने आ गया तो आपको मदद करनी है, लेकिन उस मदद का रिवर्ट आ जाए, उधार नहीं देना है, मदद। उधार मांगने आया, आपको लगता है कि अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 मांगने आ गया, आपको लगता है कि यार मेरी हैसियत है कि 10,000 दे सकते हैं, तो आपको 10,000 दे देने हैं। उधार, वो बोला मुझे उधार चाहिए, बोलो उधार नहीं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप ले जाओ। अगर आपको लगता है आप ये बोलना चाहते हैं कि कभी होगा तो दे देना, तो बोल दीजिए कि जब होगा दे देना, नहीं होगा तो मत देना, ये मैं ऐड करवा रहा हूँ, इसको ऐड कर दीजिएगा, नहीं होगा तो मत देना, जाओ भैया। तो फ्यूचर में वो वापस करने आए तो ले लेना है, मना नहीं करना है। ये याद रखिएगा। और अपने मामलों में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बुरी जैसी भी हो, उधार नहीं लेना है, अपने मामलों में नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि वो इस दिन उधार लिया जो 8 तारीख को, वो लौटाने में मुश्किल हो जाएगी। रही रिलेशनशिप की बात, तो यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लम नहीं कर रही, रिलेशनशिप में 8 तारीख बढ़िया है। 9 जून का दिन आपको बहुत 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 डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बैठ जाइए। अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, व्यापार में मन नहीं लग रहा, ऑफिस में मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर बैठ जाइए और 10 मिनट अपने आप को दीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं या जैसे होता है ना स्कूल में हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए, खैर आजकल तो स्कूल शायद जून में बंद है, ऑफिस में है और डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरी तरह चल रहा है, काम नहीं कर पा रहे, लग रहा है सब गलत हो जाएगा, हेड डाउन, दोनों हाथ ऐसे बांधिए और सिर उसके नीचे झुका लीजिए। बॉस आए पूछे, हाँ जी बोलिए, सिर दर्द कर रहा है, मैंने सोचा छुट्टी ले लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा 10 मिनट हेड डाउन कर लूं। तो बॉस कहेंगे हाँ तू हेड डाउन कर ले बट छुट्टी मत ले। ठीक है, हेड डाउन करके करना क्या है, अपनी उपलब्धियां, अपने अचीवमेंट्स पुराने वाले याद करने हैं और खुद को याद दिलाने हैं, बस इतना ही करना है। मैंने कितनी चीजें हासिल की जीवन में, गर्वित होना है, स्वयं में फील करना है, याद करना है। वो याद आ गई तो डिस्ट्रैक्शन सारा खत्म हो जाएगा और जो चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा। रिलेशनशिप में 9 तारीख बहुत बढ़िया बना है। 10 जून का जो दिन है ये आपको रूड कर सकता है, आपका बिहेवियर रूड कर सकता है, जब आप लोगों की परवाह न करें, बात न सुनें, लेकिन आपका सारा रूडनेस जस्टिफाइड होगा, लॉजिकल होगा और जेन्युइन और ज़रूरी होगा, तो उस पर कायम भी रहें। अगर ये है तो डिसीज़न लेने में आप बहुत अच्छे होंगे इस दिन, तो अपने नॉर्मल मामले से लेकर क्रिटिकल मामलों में डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए कोई निर्णय लेना या सलाह देना बिल्कुल टाल के रखना है जब तक वो मांगे नहीं। देने की ज़रूरत नहीं, उनका नुकसान हो रहा है हो जाने दीजिए, गड़बड़ कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि बीच में अगर आपने इंटरफियर किया तो आपको पता भी होगा आपकी इंसल्ट हो जाएगी। रिलेशन के मामले में आप वर्चस्व चाहते हैं, एकाधिकार, ये प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 11 जून का जो दिन है ये चीज़ों को आपके विरुद्ध ला सकता है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आज अपने मामलों में जैसे होता है ना कभी कभी कि आज यार मन नहीं कर रहा मेरा, छोड़ दीजिए, एक दिन का गैप ले लीजिए। आज यार ऑफिस जाने का मन नहीं है, सुबह उठे
तैयार व्यार हो रहे हैं, नाश्ता पानी चल रहा है, 10 मिनट में निकलना है शूज़ वूज़ पहनकर, और आपने अरे यार आज मेरा मन नहीं हो रहा, बॉस को फ़ोन करिए, बोलिए आज मैं बीमार हूँ, नहीं आ रहा नहीं आ रही हूँ, छुट्टी ले लीजिए। समझ गए? क्यों? क्योंकि आपकी वो जो फर्स्ट इंट्यूशन है निगेटिविटी की, वो एक्चुअली सही साबित होगी। आज मुझे फला पर्सन से नहीं मिलना चाहिए, मत मिलिए आज अपनी लवर से बात नहीं करना यार पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए, मत करो आज ज़रूर कुछ निकलेगा, कुछ गड़बड़ होने वाली है, हट जाओ, इस पूरे दिन को स्लिप कर जाने दो। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है बाई चांस, तो ईश्वर की मर्जी मान लें और स्वीकार कर लें, तो जल्दी से उससे निकलना हो जाएगा। कोई नई योजना ना बनाए, किसी नई योजना पर काम ना करें। रिलेशन के मामले में सतर्क सावधान रहें, ये दिन अच्छा नहीं है। 12 जून मकर राशि आपके लिए पारिवारिक मामलों के लिए बहुत बढ़िया है। आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो कुछ भी काम होगा, वो परिवार के प्रति बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहेगा, और परिवार का भी बिहेवियर और उनका जो रुझान है आपके प्रति सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग हैं। आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। महिलाओं, आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थी तो इस दिन सुधार होने की संभावना बहुत है। ये दिन आपको, सभी के लिए बता रहा हूँ महिला पुरुष, ये दिन आपको खुश रखेगा और आपको प्रसन्न रहना चाहिए। अगर कहीं घूमने वूमने का मन करता है ना, एक दिन जैसे होता है ना कि आज हम थोड़ा समय अपना निकाल लें, एंजॉय कर लें, तो बिल्कुल वो करना चाहिए। वो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख बढ़िया बना है। तो कैप्रिकॉर्न, इसी के साथ राशिफल खत्म। ये था आपका राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 जून कुंभ राशि आपके लिए अच्छा होगा। इस दिन आपको एक तो आपका जो माइंडसेट होगा वो इस तरह का होगा कि आप सिचुएशन को या लोगों को या चीज़ों को एक ऐसे नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए को हम न्यायपूर्ण कह सकते हैं, जस्टिफाइड कह सकते हैं। आप लोगों को हालांकि जज भी करेंगे, लेकिन आपका जज करना बहुत अर्थपूर्ण रहेगा। इसलिए अगर किसी के बारे में कोई इंट्यूशन आती है, कोई फील आता है, तो ज़्यादातर मामलों में वो सही होगा। इस बात का ध्यान रखें, लेकिन वो सबको बताना नहीं है, अपने तक रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक मामलों में पर्सनल मामलों में जो करना चाहते हैं वो अचीव होगा। ये दिन ज्ञान अर्जन के लिए बहुत बढ़िया है। तो कुछ नॉलेज वगैरह गेन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए इस दिन को इस्तेमाल करें। रिलेशन के लिए ये दिन बढ़िया है। 7 जून का दिन रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, झगड़ा होने की पूरी संभावना है। अनमैरिड कपल्स में तो ज़बरदस्त, इसलिए होशियार रहिएगा। मैरिड कपल में थोड़ी नोकझोंक होकर के मामला फिर से पैचअप पे चला जाएगा कि चलो डार्लिंग फिर से प्यार करते हैं, वहाँ चला जाएगा। इन चीज़ों के अलावा लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको बस अपने बिहेवियर पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, और आप क्या बोलते, क्या कहते, क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। हर एक की मदद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपके फंसने के चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है। 8 जून का जो दिन है ये 40% आपके फेवर में और 60% आपके विरोध में रहेगा। लेकिन ये जो आपके विरोध में है ये आपके फेवर में आ सकता है, और जो आपके फेवर में है ये विरोध में जा सकता है। डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। वो 40% की पॉजिटिविटी को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो वो 60% का जो निगेटिव एरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वाइस वर्सा, ऐसा पॉजिटिव वाला निगेटिव हो सकता है। इस दिन आप किसी नए काम में हाथ न लगाएं, जो रूटीन चल रहा है उसे चलने दें। किसी तरह की नई योजना पर न तो एडवाइस करें किसी को, न खुद काम करें। दूसरों के बारे में अपनी फीलिंग किसी को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन आपको थोड़ा सा उद्वेलित कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है, तो आपकी जो झुंझलाहट है उस पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी, और इसी झुंझलाहट की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। 9 जून का दिन वापस से बढ़िया हो जाएगा। आप आर्थिक मामलों में सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो चाहते हैं, जो सोचा है, उस चीज़ की ओर बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि जो भी आर्थिक डिसीजन लें वो खुद के होने चाहिए। एडवाइस किसी की भी हो, डिसीजन आपका होना चाहिए।
रिलेशनशिप के मामले में 9 जून बहुत अच्छा बना हुआ है। 10 जून भी रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बेस्ट बना हुआ है। इस दिन चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगी, तो उनका दोहन करें, उनका फ़ायदा उठाएं। सिचुएशन का, लोगों का, जो भी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं सबका फ़ायदा उठाते चले जाएं और जो भी अटके हुए काम अपने हैं उनको निकालें। इस दिन आप जिस एरिया में अपने आप को सक्सीड करना चाहेंगे उस एरिया में किस्मत कहें, विधाता कहें, ईश्वर कहें, आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी सक्सेस बिल्कुल संभव है। 11 जून का जो दिन है ये आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ा सा कैजुअल फील करेंगे, आनंदपूर्ण, खुशहाल। आपकी समस्या जहाँ है तहाँ है, बट ये दिन एक सुकून सा दे देगा। तो ये जो सुकून है इसको एंजॉय करें। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम थोड़ा सा शांति फील करने लगते हैं बिना वजह, बिना किसी रीज़न के। तो वो जो शांति फील हो रही है उसे होने दीजिए। उस शांति का जो एहसास है उसे अपने आप में बहने दीजिए। कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए इनका इस्तेमाल करें, अच्छी योजनाओं को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, अपने आप को खुश रखने के लिए इस्तेमाल करें। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। 12 जून एक ऐसा दिन होगा जब आप चीज़ों में, सिचुएशन में, लोगों में नकारात्मकता ढूंढ ले जाएंगे। तो आपका ये जो ढूंढने वाला आइडिया होगा ना इस दिन, ये आपके काम का नहीं है, बेकार है, इसको हटाएं। आपके काम बनने हैं तो वो बन जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। आप किसी स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। सब कुछ आपके लिए बढ़िया है। अनजान आशंका से भयभीत लोगों के बारे में नकारात्मक विचार आपको आ सकते हैं। ये दिन इस तरह का होगा, आप अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप निगेटिव होते चले जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल यही चलेगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो रिलेशनशिप वेल एंड गुड, अगर आप निगेटिव हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो कुंभ राशि, इसी के साथ आपका राशिफल खत्म। ये था आपके लिए राशिफल 6 से 12 जून तक का। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी राशि में। मीन राशि, 6 जून का जो दिन है आपके लिए बढ़िया रहेगा। एनलाइटमेंट आपको मिल सकता है, आप अपनी राह खुद बना सकते हैं। अगर इस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्वचिंतन करें, आत्मचिंतन करें, सेल्फ एनालिसिसमेंट करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आप अपनी गतिविधियों का अवलोकन करें, आप अपने भविष्य के प्रति योजना बनाएं और बिल्कुल आप सही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपके फेवर में बना हुआ है। 7 जून का जो दिन है आपको आपकी समस्याओं से निकलने में पूरी तरह से मदद करेगा, लेकिन आपको अपनी समस्याओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की टेंडेंसी का पालन करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है वो बनी है, उनको साथ लेकर चलना शुरू कर दीजिए कि चलो जी, मैं तो सफलता की ओर जा रहा हूँ, मेरी सारी समस्याओं, तुम भी चलो सफलता की ओर, ले लेते हैं सफलता का स्वाद एक साथ में। और इसी टेंडेंसी के साथ देखेंगे कि एक एक करके आपकी समस्या खत्म होती जा रही है। और जब तक आप अपनी समस्याओं से झगड़ते रहेंगे उनका निदान आपको नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन औसत बना हुआ है, मतलब 50-50 बना हुआ है। 8 जून का दिन आपके व्यवहार में एक रूखापन लेकर के आ सकता है। आपके अंदर एक पैशन, एक जोश, एक आक्रामकता रहेगी जिसकी वजह से आप अपने टारगेट्स जो बनाएंगे या बने हुए हैं उनको अचीव करने की दिशा में सफल हो सकते हैं। यह दिन सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, नए काम को शुरू करने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, लेकिन रिलेशनशिप में आपका वर्चस्व पाना, कंट्रोल पाना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। 9 जून का जो दिन है प्रेम संबंधों में एकदम सुनहरा दिन होगा, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया दिन होगा। ये दिन आप अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ, लवर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ बहुत एंजॉयफुल डे बिताएंगे। ये दिन आपको एक ऐसी पूर्णता का आभास दे सकता है जो यादगार सा बन जाए। ध्यान सिर्फ एक रखना है कि आपके प्रेम संबंधों के बीच में तीसरे की बात को नहीं सुनना, वो कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, कुछ भी हो। इस एक दिन इग्नोर करिए सबको, ठीक, ये ध्यान रखिए। इन चीज़ों के अलावा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं 9 तारीख को वो कर सकते हैं। इसके लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख ऊर्जा से भरा हुआ दिन रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने रुके हुए कामों को बना सकते हैं, प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता खोज सकते हैं, नए काम को कर सकते हैं। सक्सेस, अचीवमेंट, आर्थिक सफलता, व्यापारिक सफलता, इमोशनली आगे बढ़ जाना यानी इमोशनल लैक से निकल जाना, ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेंगी, ऐसी सफलताएं मिल सकती हैं। लेकिन रिलेशन के मामले में 10 तारीख अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हाई एनर्जी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 11 जून का जो दिन है बिल्कुल बुरा दिन नहीं है, लेकिन इस दिन आपका मन अजीब सा रहेगा। आप अपने आप में नकारात्मकता फील करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। आप अपने आप में
मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोच डालेंगे, किसी को कहेंगे नहीं, तो ये सब कुछ आपके दिमाग में चलेगा, ज़रूरत भी नहीं है किसी को कहने की। लेकिन जो योजनाएं बनाएंगे उस पर भी काम नहीं करेंगे, आप हेजिटेट हो जाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं, किसी को बुरा भला भी कहना चाहते हैं, तो उसमें भी हेजिटेट हो जाएंगे। इस हेजिटेशन से आपको बचना भी है और नहीं भी। सिचुएशन का अवलोकन करिए और उसके साथ डिसीजन लीजिए कि मुझे हेजिटेशन से निकलना है या नहीं। अगर आप निकलते हैं तो भी ठीक है, नहीं निकलते तो भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे तो इस दिन वो सफलता मिल जाएगी आपको। लेकिन रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। 12 जून का जो दिन है ये वापस रिलेशन के मामले में चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहा। अगर आप रिलेशन में चीज़ों को बेहतर नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो अगर आप चीज़ों को बेहतर करने की टेंडेंसी ले लेते हैं, मेंटेलिटी ले लेते हैं कि मुझे रिलेशन में सब कुछ अच्छा रखना है, स्मूथ रखना है, कूल रखना है, तो एक्चुअली सब वैसा हो जाएगा। आप कुछ ऐसी समस्याओं में घिर सकते हैं जो जानी पहचानी हो कि अरे हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम को तो मैंने रिजॉल्व किया है, अब फिर से कर लूँगा या फिर से कर लूँगी, तो वो सचमुच में हो जाएगा और उसको कर लीजिए। आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, लेकिन फिर भी आपके कामों में रोड़े आते जाएंगे, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी एक के बाद एक के बाद एक, और उन सारी प्रॉब्लम्स को हटा करके सक्सेस होना आपकी नियति है, आप ये कर भी ले जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे लोगों की मदद करने में थोड़ा चूजी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, इसी के साथ आपका मतलब आज का ये हमारा राशिफल जो 6 से 12 जून का था समाप्त हुआ। तो आज का वीडियो, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने जो आपके अनुभव हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। बाय बाय।